इस रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 सफ़र पेश आए, एक असरा था और दूसरा मेराज था, इसलिए इसे असरा और मेराज कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहला सफ़र मुबारक फरमाया वो खाना काबा से लेके यानी कि मक्का मुकर्रमा से लेके बैतुल मुक़द्दस तक का था, और फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा सफ़र आगाज़ हुआ जिसको मेराज कहते हैं। वो बैतुल मुक़द्दस से सिदरतुल मुंतहा, 7वें आसमान और उसके ऊपर वरा जहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको लेके गए, जहाँ तक आप ऊपर गए और जो आपने सुना, जो आपने देखा। तो 2 हिस्से हैं इस सफ़र के जो कि एक ही रात में पेश आए। इस रात पे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी, किस पार्ट के लिए? फर्स्ट पार्ट के लिए, मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस तक का जो सफ़र था उसके लिए जो सवारी थी उसका नाम बुर्राक। बुर्राक जो है ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने बिजली के हैं, और क्योंकि बिजली जो है वो तेज़ रफ्तारी की एक अक्कासी करता है, उसी की मुनासबत से क्योंकि ये सवारी जो है बहुत तेज़ी से चलने वाली सवारी है तो इसलिए उसका नाम बुराक रखा गया। बहुत सी रवायात से ये मालूम होता है कि ये सवारी सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि इससे पहले भी बहुत से अम्बिया इसके ऊपर सवार हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवारी पे सवार होने लगे तो ये थोड़ा सा बिदक गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेराज की रात में बुराक को लाया गया जिसको उम्दा लगाम डाली हुई थी और इस पर खूबसूरत ज़ैन बिछी हुई थी ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार हों। तो बुराक को ये यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप उसके ऊपर सवार होना दुश्वार मालूम हुआ। तो बुराक को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझे ये दुश्वार क्यों मालूम हो रहा है? अल्लाह की कसम तेरे ऊपर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इससे बेहतर सवार नहीं हुआ। ये सुन के बुराक पसीने पसीने हो गया। ये हदीस मुबारका जो है ये मुस्नद अहमद की हदीस है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि क्यों बुराक को मुश्किल लगा। उन्होंने कहा कि शायद इस पे बहुत अरसे से कोई सवार नहीं हुई थी, ये वजह हो सकती है, या ये कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शख्सियत से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था या उनके रोब से बहुत दब गया था, इसलिए उसको ऐसा महसूस हुआ। बहरहाल ये एक बात पेश आई। फिर आगे हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और मुझे मस्जिद के दरवाजे की तरफ ले गए तो वहाँ एक सफ़ेद रंग का जानवर था जो गधे से ऊंचा और खच्चर से नीचा था, जो कानों की हरकत दे रहा था। बस मैं इस पर सवार हो गया और वो अपने पाँव हद्दे निगाह तक रखता था, यानी कि जहाँ तक मैं देख सकता था उसका अगला स्टेप उस जगह तक होता था। फिर मुझे लेकर नीचे उतरता था तो इसके अगले पाँव लंबे और पिछले पाँव छोटे हो जाते थे, यानी कि जब वो डिसेंड करता था तो उसके जो है वो अगले पाँव लंबे और पिछले पाँव छोटे हो जाते थे, और जब वो मुझे ऊंचाई की तरफ लेकर चढ़ता था तो इसके पिछले पाँव लंबे और अगले छोटे हो जाते थे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे से गायब नहीं होते थे यहाँ तक कि मैं बैतुल मुक़द्दस में आ गया और मैंने उस जानवर को उस हल्के के साथ बांध दिया जहाँ जिसके साथ अम्बिया अलैहिस्सलाम इसको बांधा करते थे। फिर मेरे लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम को जमात को भेजा गया जिनमें इब्राहीम, मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम भी थे। फिर मैंने उनको नमाज़ पढ़ाई और उनके साथ कलाम किया। मूसा अलैहिस्सलाम को खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो वो दरमियानी कद के घुंघरेले बालों वाले आदमी थे, गोया शनवा यानी कि जो यमन की मखसूस लोग होते हैं इनमें से थे। और मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हुए देखा जो लोगों में उर्वा बिन मसूद एक सहाबी हैं उनके से ज़्यादा मुशाबे रखते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ते देखा जो लोगों में तुम्हारे साथी यानी मेरे मुशाबे थे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबहत थी। फिर नमाज का वक्त हो गया तो मैंने उनकी इमामत कराई। फिर जमात से फारिग हो गए तो एक कहने वाले ने कहा कि ए मोहम्मद, ये मालिक हैं यानी जहन्नुम के निगरान हैं, तो आप इनको सलाम कीजिए। मैं इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो उन्होंने फ़ौरन ही खुद मुझे सलाम किया। इसी तरह और भी अहादीस मुबारका हैं जिनको मैं क्विकली रेफरेंस दे देता हूँ। मैं चला तो हज़रत जिब्राईल ने कहा कि यहाँ उतर कर नफल पढ़ लीजिए। मैं उतर कर नमाज पढ़ी तो फिर जिब्राईल अमीन ने कहा कि आपको मालूम है कि ये जगह क्या है जहाँ आपने नमाज पढ़ी? फिर उन्होंने कहा कि आपने तैयबा यानी मदीना तैयबा में नमाज पढ़ी जहाँ आप बाद में हिजरत फरमाएंगे। फिर एक मुकाम पर पहुंचकर जिब्राईल अमीन ने कहा कि यहाँ भी नमाज़ पढ़ लीजिए। मैंने नमाज़ पढ़ी। फिर जिब्राईल अमीन ने कहा कि आपको मालूम है कि ये कौन सी जगह है? फिर उन्होंने कहा कि ये आपने तूरे सीना में इस जगह नमाज़ पढ़ी जहाँ अल्लाह सुब्हान ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया था। फिर एक और जगह पे उसी तरह जिब्राईल अमीन ने कहा कि नमाज़ पढ़ लीजिए। मैंने नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ नमाज़ पढ़ी? फिर उन्होंने बताया कि आपने दरअसल बैतुल लहम में नमाज़ पढ़ी जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। फिर मैं बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुआ और मेरे लिए अम्बिया अलैहिस्सलाम को जमा किया गया।
फिर मुझे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आगे किया, यहाँ तक कि मैंने अंबिया इकराम की इमामत कराई। फिर मैं निकला तो जिब्राईल अमीन मेरे पास शराब और दूध के बर्तन लेके आए, तो मैंने दूध को इख्तियार कर लिया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आपने फितरत को इख्तियार किया। फिर हम आसमान की तरफ चढ़ा दिया गया।